ओम शांति। सावन का मास विशेष शिव बाबा के लिए समर्पित है। सावन के मास में शिव पिता परमात्मा को रिझाने के लिए भक्त अनेक अनुष्ठान करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं। ऐसी अनेक यात्राओं पर जाते हैं जहां शिव के विशाल मंदिर हैं। शिव निराकार परमात्मा, जिसे सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। सत्य अर्थात जो यथार्थ है, जन्म मरण से न्यारा है, सदा संपूर्ण है। ऐसा सत्य जिसके ऊपर सारी पृथ्वी टिकी हुई है। सारी सृष्टि को चलाने वाला वही एक सत्य निराकार परमात्मा है। उसे शिव कहा जाता है। शिव का यथार्थ अर्थ होता है कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभ, सभी को मंगल करने वाला, सभी का कल्याण करने वाला। एक पिता निराकार परमात्मा शिव ही है, जिसे सर्व आत्माओं का पिता माना जाता है। वही इस सृष्टि को चलाने वाला है। मनुष्य आत्माओं को दुख से मुक्त कराए, सुख देने वाला है। उसकी ही महिमा में कहा जाता है दुख हरता सुख करता। तो ऐसा पिता निराकार परमात्मा जो सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला है, उसी पिता परमात्मा का यथार्थ नाम शिव है, जिसका वास्तविक अर्थ कल्याणकारी होता है। सत्य शिवम सुंदरम। अब सुंदरम से यह तात्पर्य है कि कोई चीज सुंदर हो, आकर्षक हो, मोहक हो, जिसे हम अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, हम उसकी ओर आकर्षित होना चाहते हैं। बाहरी सुंदरता को ही सुंदरता नहीं कहा जाता। आंतरिक सुंदरता ही यथार्थ सुंदरता है। तो शिव के लिए ही गायन है। वह जन्म मरण से न्यारा है, सदा संपूर्ण है, गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, ज्ञान का सागर है, लाइट स्वरूप है। तो ऐसा सुंदर जिसकी कोई तुलना ना हो, वही एक परमात्मा है जो गुणों का सागर है। दिखने में भी ज्योति स्वरूप लाइट है। लाइट जो हर चीज को सुंदर बनाने के काम आती है। यदि लाइट ना हो तो चारों ओर अंधियारा ही अंधियारा दिखाई देगा। वही लाइट हर वस्तु को सुंदर दिखाती है। तो ऐसा सुंदर जो यथार्थ रीति गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, ज्ञान का सागर है, वही शिव पिता निराकार परमात्मा है। इसीलिए शिव को ही सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। विशेष सावन मास में शिव पिता की महिमा, पूजा, गायन होता है। अनेक भक्त कावड़ में पानी लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिव की पिंडी पर चढ़ाने जाते हैं। लंबी लंबी यात्राएं करते हैं कि हमारी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। सावन का मास यथार्थ रीति दो कारण से विशेष माना जाता है। पहला कारण है, इस मास में समुद्र मंथन हुआ था। देवताओं और दानवों ने जब समुद्र का मंथन किया तो मंथन करने पर अमृत प्राप्त हुआ, अनेक रत्न प्राप्त हुए। देवताओं ने रत्न तो असुरों में बांट दिए, पर अमृत स्वयं पीकर अमर हुए। ऐसा भी एक समय आया जब विष निकला। अब विष पान करने के लिए कोई भी वहां ऐसा नहीं था जो स्वतः विष पान कर ले। तो ऐसे समय पर शिव को ही याद किया गया। वही सर्व के पिता हैं, क्योंकि शिव को राम ने पूजा रामेश्वर में। रामेश्वरम में शिव को राम ने पूजा और रावण पर विजय प्राप्त की। ऐसे ही श्री कृष्ण जी ने भी गोपेश्वर में शिव को पूजा। तो वही पिता निराकार परमात्मा जो सर्व आत्माओं के पिता हैं, देवताओं के पिता हैं, मनुष्यों के पिता हैं, असुरों के पिता हैं, सारी सृष्टि के रचयिता हैं,
वही शिव पिता परमात्मा ने विष को धारण किया और अमृत देवी देवताओं को दिया। तो वही शिव पिता परमात्मा का विशेष सावन के मास में समुद्र मंथन में गायन पूजन होता है। एक और बात सावन के महीने में विशेष है, जिसमें पार्वती ने जो कठोर तपस्या की और उस तपस्या के उपरांत उन्हें शिव की प्राप्ति हुई। शिव पार्वती का विवाह विशेष सावन मास में माना गया है। इसीलिए सावन सोमवार के दिन कन्याएं और माताएं विशेष व्रत रखकर अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए और मन चाहा वर प्राप्त करने के लिए कामना करती हैं। अनेक भक्त आत्माएं अपनी सर्व इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण कराने के लिए शिव की विशेष पूजा आराधना करते हैं। तो ऐसे समय पर शिव को यथार्थ रीति कैसे पूजा जाए? पूरे सावन मास में शिव पिता की याद निरंतर बनी रहे, उसके लिए विशेष समय होता है, अमृत वेला और नुमाश्याम। अमृत वेला का समय सुबह 2-2:30 बजे के बाद शुरू होकर 5:30 बजे तक चलता है। इस समय में जो भी मनुष्य आत्माएं उठकर शिव पिता निराकार परमात्मा को याद करती हैं, वे सर्व शक्तियों से संपन्न बनकर जन्म जन्म के विकर्मों को भस्म कर श्रेष्ठ पद को प्राप्त करती हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिव पिता परमात्मा की याद ही सच्चे सुख का आधार है, सच्ची शांति का आधार है, मुक्ति जीवन मुक्ति का आधार है। गीता में भी कहा गया है, भगवानुवाच तुम सब अपनी देह को भूलकर, अपने देह के संबंधियों को भूलकर खुद को निराकार आत्मा अनुभव करो और मुझ निराकार पिता परमात्मा को याद करो, तो तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त होगा। तो ऐसा शिव पिता निराकार परमात्मा है, जिसकी यदि अमृत वेला में उठकर हम याद पक्की कर लें तो दिन भर के लिए फ्रेश, हर कार्यों में सफलताओं से भरपूर होंगे। ऐसे ही एक और समय शाम का आता है, शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक, जिसे नुमा श्याम का समय कहा जाता है। उस समय पर भी हम शिव बाबा को याद कर शिव बाबा से सर्व शक्तियां लेकर विश्व की सर्व आत्माओं को प्रदान कर सकते हैं। तो 2 समय यथार्थ रीति शिव से प्राप्ति करने की, शिव पिता परमात्मा से गुण ज्ञान और शक्तियां प्राप्त करने का जो समय होता है, सुबह 2-2:30 बजे के बाद 5:30 बजे तक और शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक, यही यथार्थ रीति शिव की पूजा आराधना है। अच्छा, ओम शांति।